हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2008 में आई मूवी द अदर बोलेन गर्ल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है इंग्लैंड में रहने वाली बुलियन फैमिली से, जिनके 3 बच्चे हैं। फर्स्ट बेटी का नाम है एन, तो दूसरी का नाम है मेरी और तीसरा बेटा है जिसका नाम है जॉर्ज। मेरी के पापा मेरी की शादी फिक्स कर देते हैं, जिससे मेरी की माँ नाराज थी क्योंकि उनका कहना था कि एन बड़ी है तो सबसे पहले उसकी शादी होनी चाहिए। लेकिन मेरी के पापा का कहना था कि एन कोई आम लड़की नहीं है, उसमें ज़रूर कुछ खास है, इसलिए उसके लिए कोई खास रिश्ता आएगा तभी वो उसकी शादी करवाएंगे। तो वही मेरी, जॉर्ज और एन की बात करें तो तीनों की बातों से पता चलता है कि उन तीनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। यहाँ पर मेरी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी और वो बहुत खुश थी। एन उसे शादी के लिए तैयार करती है, जिसके बाद मेरी की शादी हो जाती है। जिसके बाद हम इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 को देखते हैं, जिनकी वाइफ कैथरीन प्रेग्नेंट थी। कैथरीन और हेनरी को पहले एक बेटी थी, लेकिन राजा को एक बेटा चाहिए था। लेकिन इस बार डिलीवरी के वक्त कैथरीन का बेबी मर जाता है, जो कि लड़का था। अब ये सुनने के बाद राजा काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अब तक अपना वारिस नहीं मिला था। तो वही यही से हेनरी और कैथरीन का रिश्ता भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। हेनरी अब कैथरीन के पास कभी कभार ही जाने लगा था। तो वही हम मैरी की फैमिली को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश थी। तभी वहां पर मैरी का मामा आता है, जो कि राजा का खास आदमियों में से एक था। वो मैरी के पापा को बताता है कि राजा कुछ दिनों के लिए यहाँ पर टूर के लिए आने वाले हैं और राजा और उनकी वाइफ के बीच में रिलेशन काफी बिगड़ चुका है, इसलिए राजा को किसी साथी की जरूरत है और वो चाहता था कि एन वो साथी बने। अब ये सुनने के बाद एन के पापा भी इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि अगर राजा को एन पसंद आ गई तो वो लोग काफी रिच हो जाएंगे। वो जब इस बारे में एन को बताते हैं तो एन पहले तो ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो किसी राजा की रखेल नहीं बनना चाहती थी। लेकिन घर वालों के समझाने पर एन मान जाती है और राजा को रिझाने की तैयारियों में लग जाती है। तो वही मैरी की अपने पति के साथ सुहागरात होती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी। अगले दिन एन मैरी को बताती है कि यहाँ पर राजा आने वाला है और एन को उसे इम्प्रेस करना है। अब ये सुनने पर मैरी भी इसके लिए काफी एक्साइटेड थी। जिसके बाद राजा वहां पर आते हैं और वो एन की खूबसूरती को देखकर सच में काफी इम्प्रेस हो गए थे। अब एन के पापा एन को कहते हैं कि अगले दिन राजा शिकार पर जाएंगे और वो चाहते थे कि एन भी उसके साथ जाए। अब एन भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन एन वहां पर अक्सर जाया करती थी, इसलिए वो काफी बेखौफ होकर एक काफी मुश्किल शिकार के पीछे जाती है और उसके पीछे पीछे राजा भी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन राजा गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी थी। जब वो लोग वापस आते हैं तो मैरी के घर वाले काफी डर गए थे, क्योंकि एन की इस गलती की वजह से पता नहीं उनके साथ क्या होगा। इसलिए एन के पापा मेरी से कहते हैं कि वो जाकर राजा का ख्याल रखे। जिसके बाद मेरी राजा के जख्मों पर मलहम लगाने लगती है कि तभी राजा को होश आता है। राजा जब मेरी को देखता है तो वो उससे पूछता है कि वो कौन है, तो मेरी बताती है कि वो एन की बहन है। अब ये सुनकर राजा काफी शॉक था, क्योंकि एन के घर वालों ने मेरी को राजा से नहीं मिलवाया था। जिस पर मेरी कहती है कि अक्सर एन के सामने उसे इग्नोर किया जाता है। जिसके बाद राजा को पता चलता है कि मेरी शादीशुदा है और वो अपने पति के साथ काफी खुश थी। जिसके बाद राजा ठीक हो जाता है और वहां से निकलता है, लेकिन जाने से पहले वो मेरी के पापा को कुछ बताता है। एक्चुअली राजा ने मेरी को महल बुलाया था ताकि वो रानी की सेवा कर सके, लेकिन ये सुनने पर मेरी समझ जाती है कि राजा ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है और वो इसके लिए मना कर देती है। लेकिन मेरी के पापा कहते हैं कि अगर राजा को वो एक वारिस दे पाई तो वो लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरी उन्हें समझाती है कि वो शादीशुदा है, लेकिन राजा ने मेरी के पति को भी एक काफी अच्छा जॉब दिया था, इसलिए वो भी इसके लिए मान जाता है। अब ये सुनने के बाद मेरी काफी शौक थी कि उसके घर वाले उसे इस तरह से क्यों भेज रहे हैं। तो वही मेरी की माँ इसके खिलाफ थी, लेकिन राजा को वो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी को वहां पर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वही एन मेरी से काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी ने राजा को उससे छीना है, इसलिए एन मेरी के साथ बात नहीं कर रही थी और यही से एन और मेरी के रिश्ते में दरार आ गई थी। जिसके बाद मेरी को रानी के पास भेजा जाता है। रानी जब मेरी को देखती है तो वो उससे पूछती है कि उसके अंदर ऐसा क्या खास है कि राजा ने उसे ये जॉब दिया, लेकिन मेरी के अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं था। जिससे रानी समझ जाती है कि राजा मेरी को यहाँ पर क्यों लेकर आया है। जिसके बाद हेनरी मेरी को अपने रूम में बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। तो वही हम एन को देखते हैं,
जो अपने लवर के साथ शादी कर लेती है। एक्चुअली उसका लवर एक दूसरे राज्य से था और एन ने उसके साथ सबसे छुपकर शादी की थी, जिसके बाद वो दोनों सुहागरात भी मना लेते हैं। लेकिन एन इसके बारे में अपने भाई जॉर्ज को बताती है और जॉर्ज जाकर ये बात मेरी को बताता है। जब मेरी ये सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो आदमी जिसके साथ एन ने शादी की थी उसकी शादी तय हो चुकी थी, और अगर सबको पता चल गया कि एन और उसने छुपकर शादी की है तो उन दोनों को सज़ा हो सकती थी। इसलिए मैरी जाकर तुरंत ये बात अपने पापा और मामा को बताती है। जब उन दोनों को इसके बारे में पता चलता है तो दोनों ही एन के ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो एन के हस्बैंड से कहते हैं कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर राजा को इसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं उसे क्या सज़ा होगी। अब ये सुनने के बाद एन का हस्बैंड वहाँ से चला जाता है, जो देखने के बाद एन काफ़ी शॉक थी। तो वही एन के पापा डिसाइड करते हैं कि एन को फ्रांस भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ की रानी की सेवा कर सके। अब ये सुनने के बाद एन मेरी के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अगर मेरी घर वालों को नहीं बताती तो एन और उसका पति खुशी खुशी रहते। लेकिन मेरी उसे समझाती है कि एन और उस आदमी के रिश्ते को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन एन उसकी बात नहीं सुनती और उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। तो वही एन की माँ एन को समझाती है कि वो फ्रांस चली जाए, वहाँ की रानी से सब कुछ सीखे कि कैसे वो राजा से अपनी बात मनवाती है। अब एन ये सुनकर फ्रांस चली जाती है, लेकिन उसके मन में मैरी के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तो वही हम मैरी को देखते हैं, जिसका राजा के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। अब मैरी राजा को पसंद करने लगी थी। एक दिन मैरी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश थे। तो वही राजा भी इस बार उम्मीद कर रहा था कि उसे एक लड़का हो, लेकिन मैरी की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे आराम की ज़रूरत है, इसलिए वो अब राजा के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती थी। अब मैरी को एक रूम में रखा जाता है ताकि वो वहाँ पर बस आराम कर सके। और ये देखने पर मैरी का मामा टेंशन में आ जाता है कि अगर अब हेनरी के करीब कोई और लड़की आ गई तो उनके लिए ये काफ़ी खतरा होगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एन को वापस बुला लेंगे, क्योंकि एन को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और अब वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। इसलिए वो लोग एन को वापस बुला लेते हैं ताकि राजा के पास कोई और लड़की ना आ सके। जिसके बाद हम मेरी को देखते हैं, जिसे उसका भाई बताता है कि एन वापस आने वाली है। अब ये सुनने के बाद मेरी काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि एन किसी अच्छे इरादे से तो वापस नहीं आएगी। जिसके बाद हम एन को देखते हैं, जो महल में वापस आ गई थी। पहले काफ़ी चंचल थी, लेकिन अब वो काफ़ी मैच्योर लग रही थी। वो अपनी बातों से हेनरी को काफ़ी शॉक कर देती है, और ऐसा लग रहा था कि हेनरी अब एन से इम्प्रेस हो गया था। एन भी जानबूझकर वही सब कर रही थी जिससे राजा उसका और ज़्यादा दीवाना हो जाए, और उसका ये प्लान काफ़ी वर्क भी कर रहा था, क्योंकि राजा को अब एन चाहिए थी। तो वही जब ये बात मैरी को पता चलती है तो वो एन को समझाती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि मैरी राजा से प्यार करने लगी थी। जिस पर एन का कहना था कि मैरी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, इसलिए अब मैरी को ये सब सहना होगा। एन मैरी से कहती है कि वो राजा को हर हाल में अपना बना कर रहेगी। जिसके बाद मैरी और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो वही राजा एन का दीवाना हो गया था, और वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। वो एन से कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, जिस पर एन का कहना था कि उसे राजा की बात पर यकीन नहीं है। वो राजा से कहती है कि राजा ने पहले अपनी वाइफ को छोड़कर मेरी के साथ अफेयर किया, और अब मेरी को छोड़कर वो एन के पीछे पड़ा है। कल वो एन को छोड़कर किसी और के पीछे पड़ जाएगा। जिसके ऊपर राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो एन से बहुत प्यार करने लगे हैं। जिस पर एन कहती है कि वो राजा की बातों पर तभी विश्वास करेगी जब वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे एन को यकीन हो जाए कि वो उससे प्यार करते हैं। जिसके बाद हम मेरी को देखते हैं, जिसके लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, और मेरी को एक लड़का होता है। अब ये देखकर एन टेंशन में आ जाती है, क्योंकि मेरी ने राजा को उनका वारिस दे दिया था, और अब एन को डर था कि कहीं राजा मेरी के पास वापस ना चला जाए। इसलिए वो राजा से कहती है कि मेरी उनकी रखेल है, और रकेल का बेटा कभी भी राजा नहीं हो सकता। इसलिए वो चाहती थी कि राजा मेरी को यहाँ से दूर भेजे, तभी एन राजा को अपने करीब आने देगी। अब ये सुनने पर राजा एन की बात मान लेता है, और वो मेरी को दूसरे शहर शिफ्ट कर देता है। जब मेरी को इसके बारे में पता चलता है तो वो एन के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है, और एन से कहती है कि जो उसने उसके साथ किया है एक दिन उसके साथ भी वही सब होगा। ये बोलकर मेरी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हेनरी को लगता है कि अब एन उसकी हो जाएगी। जिस पर एन का कहना था कि वो हेनरी को वो देना चाहती है जो उसे चाहिए, यहाँ का वारिस, और वो उसे तब तक नहीं दे सकती
जब तक वो रानी नहीं बनती, क्योंकि अगर उनका अफेयर शुरू हो गया और एन को भी लड़का हुआ तो वो भी नाजायज होगा। इसलिए वो हेनरी से कहती है कि वो कैथरीन को डिवोर्स दे दे, जिससे वो एन के साथ शादी कर सकता है, जिसके बाद एन पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद हेनरी काफी शॉक था, क्योंकि रानी को डिवोर्स देना इतना आसान नहीं था। साथ ही डिवोर्स के ऊपर फैसला कैथोलिक चर्च करने वाला था और चर्च राजा को डिवोर्स देने से मना कर देता है। अब ये सुनने के बाद एन राजा से कहती है कि वो राजा है, वो कैथोलिक चर्च की बात क्यों सुनता है। अब हेनरी एन की ये बात भी मान लेता है और कैथोलिक चर्च के रूल मानने से मना कर देता है, जिससे आवाम राजा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। तो वही कैथरीन आवाम की चहेती थी, इसलिए रानी के साथ ये अन्याय होता हुआ वो देख रही थी। इसलिए वो राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगती है, लेकिन राजा किसी की भी बात नहीं सुनता। तभी राजा को पता चलता है कि एन की पहले ही शादी हो चुकी है और वो उसके साथ इंटीमेट भी हुई थी। ये बात पता चलने पर जब वो एन से पूछता है तो एन इसके लिए मना कर देती है, लेकिन राजा को एन की बातों पर भरोसा नहीं था। ऐसे में एन के पापा कहते हैं कि राजा अब उनमें से किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करेगा सिवाय मेरी के। इसलिए राजा मेरी को बुलाता है और उससे एन की शादी के बारे में पूछता है, जिस पर मेरी कहती है कि एन ने कोई शादी नहीं की थी, न ही वो किसी के साथ इंटीमेट हुई थी। जिसके बाद राजा मेरी की बात पर यकीन कर लेता है और वो रानी को डिवोर्स दे देता है। तो वही एन मैरी को थैंक्स कहती है, क्योंकि मैरी की वजह से वो बच गई थी। मैरी कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एन को सजा हो, साथ ही वो चाहती थी कि उसके और एन का रिश्ता भी पहले जैसा हो जाए। जिसके बाद मेरी वहां से जाने लगती है, लेकिन एन उसे रोकती है और मेरी से कहती है कि वो यहीं पर रहे, क्योंकि अब एन को मेरी की जरूरत थी। मेरी भी उसकी बात समझ जाती है और वो वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद राजा रानी को डिवोर्स दे देता है और रानी से काफी हर्ट हो गई थी। वो राजा से कहती है कि राजा को याद रखना होगा कि वो एक राजा है, वो एक लड़की की बातों में आकर कितना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। वो राजा को याद दिलाती है कि एन कोई बच्ची नहीं है जिसे पता नहीं है कि वो क्या कर रही है, इसलिए राजा को समझना होगा कि एन क्यों ये सब कर रही है। राजा को एक राजा की तरह बिहेव करना होगा। अब ये बात सुनकर हेनरी गुस्सा हो जाता है और एन के पास जाता है। वो एन से कहता है कि वो अभी के अभी उसके साथ रोमांस करे, लेकिन एन कहती है कि जब तक उनकी शादी नहीं होती वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, जिससे हेनरी गुस्सा हो जाता है और एन के साथ जबरदस्ती करता है। अब राजा का ये बिहेवियर देखकर एन काफी ज्यादा शॉक थी। वो मेरी से पूछती है कि कभी राजा ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिस पर मेरी का कहना था कि वो उसके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करते थे। जिसके बाद राजा एन के साथ शादी करता है और जब उनकी शादी का डिनर था तो सभी लोग एन को डायन के बुला रहे थे। ये सुनकर एन को काफी बुरा लगता है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि अगर राजा एन की तारीफ करेगा तो सब लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन राजा एन की तारीफ नहीं करता। एक्चुअली राजा और एन का रिलेशन काफी ज्यादा बिगड़ गया था, क्योंकि राजा अब समझ चुका था कि एन जो कुछ भी कर रही थी वो जानबूझकर कर रही थी। इसलिए वो सारा गुस्सा एन पर उतारता और उसे डिमांड करता कि वो जल्दी से उसे एक बेटा दे दे। जिसके बाद एन प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे एक खूबसूरत सी बेटी होती है, जिसका नाम वो अपने माँ के नाम के ऊपर रखती है, एलिजाबेथ। लेकिन राजा को एक बेटा चाहिए था। वो एन से कहता है कि अगर वो एक बेटी को जन्म दे सकती है तो एक बेटे को भी जन्म दे सकती है। जिसके कुछ दिनों बाद राजा और एन का रिलेशन और ज्यादा खराब होने लगता है। उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे। जिसके बाद एन फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार उसे पूरी उम्मीद थी कि उससे लड़का होगा, लेकिन एक रात उसका मिसकैरेज हो जाता है, जो देखकर एन काफी डर गई थी और वो इसके बारे में बस मेरी और जॉर्ज को बताती है। एन कहती है कि अगर राजा को इसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो उसे क्या सजा देंगे, उसके पास फिर से आएंगे भी या नहीं। जिस पर मेरी एन को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो राजा के साथ अपने रिलेशन को सुधारे और फिर से प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन एन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि राजा को उसमें अब इंटरेस्ट नहीं रहा, वो उसके पास कभी आता भी नहीं है। इसलिए उसे पता है कि राजा फिर उसके साथ रोमांस नहीं करेगा और ना ही वो प्रेग्नेंट हो पाएगी। इसलिए एन जॉर्ज से कहती है कि वो उसे प्रेग्नेंट कर दे, क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए। अब ये सुनने के बाद मेरी काफी शॉक थी और वो एन को समझाने लगती है कि ये एक पाप है, वो ऐसा ना करे। लेकिन एन कहती है कि ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए वो जॉर्ज को इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगती है और जॉर्ज भी मान जाता है। जिसके बाद मेरी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो वही एन और जॉर्ज जब करीब आने लगते हैं तो वो दोनों ही समझ जाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते,
तो वही जॉर्ज की वाइफ उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जाकर राजा को सब कुछ बता देती है। एक्चुअली जॉर्ज का अपनी वाइफ के साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो जाकर राजा को सब कुछ बता देती है। जब राजा को इसके बारे में पता चलता है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका और एन का रिलेशन पहले से अच्छा नहीं था। और जब उसे ये पता चलता है तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद इसके ऊपर काफ़ी पूछताछ होती है। तो वही एन और जॉर्ज सबको यही बता रहे थे कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद फैसला उनके अगेंस्ट आता है और जॉर्ज और एना दोनों को सज़ा होती है, वो भी सज़ाए मौत। जब इसके बारे में मेरी को पता चलता है तो मेरी तुरंत महल आने के लिए निकलती है, लेकिन जब तक वो महल आ पाती जॉर्ज को सज़ा हो चुकी थी, उसका सर काट दिया गया था। जिसके बाद मेरी राजा से मिलती है और उसे बताती है कि एन और जॉर्ज के बीच में वैसा कुछ भी नहीं था। मेरी राजा से कहती है कि अगर उसे लगता है कि एन ने कोई गलत काम किया है तो वो उसे सज़ा दे, लेकिन कम से कम जिंदा रखे, उसे जान से ना मारे। जिसके ऊपर राजा मेरी से कहता है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो उसके बारे में सोचेगा। जिसके बाद मेरी एन से मिलने जाती है तो एन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि राजा उसके ऊपर कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाएगा। साथ ही उसे पता चल गया था कि राजा का किसी और लड़की के साथ अफेयर शुरू हो गया है और वो जल्दी उसके साथ शादी करना चाहता है। अब ये सब सुनकर एन काफ़ी टेंशन में थी, लेकिन मैरी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सब कुछ ठीक कर देगी। जिसके बाद एन मैरी से कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो एलिजाबेथ का ध्यान रखे, लेकिन मेरी कहती है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी को पूरा यकीन था कि राजा एन को माफ़ कर देगा। इसलिए मेरी इंतज़ार करने लगती है कि कब राजा एन को माफ़ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजा मेरी के पास एक लेटर भिजवाता है जिसमें वो कहता है कि वो मेरी की बात मानकर मेरी को जिंदा छोड़ रहा है। मेरी ने भी अपने भाई बहन का साथ दिया था, इसलिए वो उसे भी मौत की सज़ा दे सकता था, इसलिए वो मेरी को जिंदा छोड़ रहा है, क्योंकि वो एक नेक दिल औरत है। लेकिन एन की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो एन को भी वही सज़ा देता है जो उसने जॉर्ज को दी थी। एन का भी सर काटा जाता है और मेरी से कहा जाता है कि वो फिर कभी महल के पास ना आए, नहीं तो उसे भी वही सज़ा होगी। जिसके बाद मेरी तुरंत अपनी माँ के पास जाती है और वहाँ से एलिजाबेथ को लेकर वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ पर मेरी ने एक सोल्जर के साथ शादी की थी और उनके तीनों बच्चे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुशी से खेल रहे थे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि हेनरी को एक बेटा चाहिए था, लेकिन हेनरी और एन की बेटी एलिजाबेथ ही इंग्लैंड की महारानी बनी और उसने काफ़ी टाइम तक इंग्लैंड पर राज किया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।